हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF की तरफ से एक नया नोटिस जारी हुआ है और ये जो नोटिस जो CISF की तरफ से जारी हुआ है ये है रिक्रूटमेंट नोटिस। रिक्रूटमेंट फॉर कांस्टेबल ड्राइवर एंड कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर इन CISF 2024। CISF के अंदर ड्राइवर और ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। कांस्टेबल रैंक की वैकेंसीज दी गई है CISF की तरफ से। और इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार हम डिटेल में चेक करते हैं, कब से कब तक अप्लाई करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, सारी कंडीशंस हम इसमें चेक करने वाले हैं। CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये जो वैकेंसीज दी गई हैं इनमें हम डिटेल में सारी चीज़ चेक करते हैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। सबसे पहले बात करते हैं डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस। ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से कब तक जमा करने हैं, तो वो है 3 फरवरी से स्टार्ट है और लास्ट डेट है इसकी क्लोजिंग डेट वो है 4 मार्च, यानी कि 3 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक आपको ऑनलाइन एप्लीकेशंस सबमिट करने हैं। ये इसमें डेट के बारे में दे रखा है। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है 3 फरवरी से, लास्ट डेट है 4 मार्च से। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल मेल इंडियन सिटीजन्स फॉर फिलिंग अप द टेम्परेरी पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ड्राइवर फॉर ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर इन CISF। पे लेवल है 3 में, यानी कि बेसिक सैलरी 21,700 प्लस जो अलाउंसेस है वो आपको दिए जाएंगे। ठीक है, ये इसमें बेसिक डिटेल्स दी गई है और इसमें लिखा है एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। सिर्फ और सिर्फ आप ऑनलाइन मोड में ही आपको अप्लाई करना है। और इसमें एक पहले पॉइंट में लिखा है द कैंडिडेट शुड सबमिट ओनली 1 एप्लीकेशन एंड दे विल बी एलिजिबल फॉर बोथ, यानी कि 2 पोस्ट हैं, एक तो कांस्टेबल ड्राइवर के लिए और एक है ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर। दोनों के लिए आप एलिजिबल हैं, सिर्फ आपको एक ही फॉर्म अप्लाई करना, अलग अलग फॉर्म अप्लाई नहीं करना। लास्ट में आपको अपनी प्रेफरेंस देनी है फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट ड्राइवर की पोस्ट को देनी है या फिर पंप DCPO को आपको प्रेफरेंस देनी है 1 और 2 करके। DCPO यानी कि ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के लिए। नेक्स्ट इसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंसिस्ट PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेड टेस्ट, रिटन एग्जाम, मेडिकल एग्जाम विच विल बी शेड्यूल्ड एंड कंडक्ट। ये सारा प्रोसीजर दे रखा, सिलेक्शन प्रोसीजर। PET होगा, PST होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी होगा, ट्रेड टेस्ट, रिटन एग्जाम, मेडिकल एग्जाम, ये सारा कुछ आपका कंडक्ट किया जाएगा। और रिटन एग्जाम जो होगा ये तो OMR सीट पे होगा, ऐसे CBT मोड में, और हिंदी और इंग्लिश 2 ही लैंग्वेज में आपका एग्जाम पेपर दिया जाएगा। ये इसमें बेसिक डिटेल्स सारी दी गई है। ऑफिशियल साइट की अगर हम बात करें CISF की, तो ये ऑफिशियल साइट दी गई है जहाँ से आपको एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड करने हैं और जहाँ से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ये ऑफिशियल साइट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। CISF की ऑफिशियल साइट डिटेल्स दी गई है। अब बात करते हैं इसमें हम वैकेंसीज के बारे में। वैकेंसीज कितनी है और कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसीज दी गई है, नेम ऑफ द पोस्ट, और उसके बाद कैटेगरी वाइज वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर किया गया है। सबसे पहले है कांस्टेबल ड्राइवर। कांस्टेबल में ड्राइवर के लिए, और ड्राइवर की टोटल वैकेंसीज है 845 टोटल वैकेंसीज दी गई है ड्राइवर के लिए। 845 में से जनरल के लिए है 344,
SC के लिए है 126, ST कैटेगरी के लिए है 63, OBC के लिए है 228, EWS के लिए है 84 वैकेंसीज। और इनमें से 10% वैकेंसीज हैं वो एक्स सर्विस मैन के लिए रिजर्व की गई हैं। यह है कांस्टेबल ड्राइवर के लिए। सेकंड है ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर, यानी कि ड्राइवर फॉर फायर सर्विसेज। और यहाँ पर टोटल वैकेंसीज की बात करें वो है 279 ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के लिए। 279 में से जनरल के लिए है 116, SC के लिए है 41, ST के लिए है 20, OBC के लिए है 75 और EWS के लिए है 27 वैकेंसीज। टोटल वैकेंसीज की बात करें CISF के अंदर जो कांस्टेबल रैंक की वैकेंसीज हैं तो ये है 1124, यानी कि टोटल 1124 पोस्ट दी गई हैं कांस्टेबल ड्राइवर और ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की। कांस्टेबल रैंक की ही वैकेंसीज है दोनों, ड्राइवर और ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की 1124 टोटल वैकेंसीज दी गई हैं। और ये इनका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है अलग अलग। ये है नंबर ऑफ वैकेंसीज डिटेल्स, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसी डिटेल्स यहाँ पर बताई गई हैं। और इसमें आगे लिखा है कैंडिडेट्स शुड ब्रिंग देयर ऑल educational driving license, caste certificate and other testimonials in original at the time of PST and PET documentation trade test for proper checking and scrutiny। PST PET जो होगा सबसे पहले उस टाइम भी आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सारे लेकर जाने हैं, ठीक है। सबसे बड़ी दिक्कत है कास्ट सर्टिफिकेट की, वो आप जरूर चेक कर लेना। और आपको अप्लाई करना है, ये आपको फिर से बता तो ये ऑफिशियल साइट दी गई है CISF की, जहाँ से आपको अप्लाई करना है CISFRECTT.CISF.gov.in। इस ऑफिशियल साइट से आपको अप्लाई करना है। एडमिट कार्ड वगैरह जो आएंगे वो इसी ऑफिशियल साइट पर आपको एडमिट कार्ड दिए जाएंगे, ठीक है। ये ऑफिशियल साइट है CISF की, यहीं से आपको एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करने हैं। एडमिट कार्ड PET PST का अलग से आएगा, DV का अलग से, ट्रेड टेस्ट का अलग से, सब अलग अलग एडमिट कार्ड आपको दिए जाएंगे, ठीक है। जिस दिन PET PST होगा उसी दिन डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसके बाद ट्रेड टेस्ट आपका लिया जाएगा। एक एक स्टेज पे आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। लास्ट में आपका मेडिकल एग्जाम वगैरह होगा। अब बात करते हैं एज लिमिट के लिए। एज लिमिट क्या होनी चाहिए? तो एज लिमिट होनी चाहिए 21 to 27। मिनिमम 21 ईयर आपकी एज होनी चाहिए, मैक्सिमम 27 ईयर्स आपकी एज हो सकती है। कट ऑफ डेट है वो है 4 मार्च 4 मार्च 2025 के हिसाब से कम आपकी 21 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 25 साल उम्र हो सकती है। इसके अलावा SC ST OBC को अलग अलग जो एज रिलैक्सेशन है वो दिया जाएगा, 5 साल 3 साल का जो भी इनकी कंडीशंस हैं वो भी एज रिलैक्सेशन इसमें दिया जाएगा, ठीक है। SC ST कैंडिडेट को 5 साल का, OBC कैंडिडेट को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा गवर्नमेंट गाइडलाइन के तहत। अब बात करते हैं इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट को सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास पास आउट होनी चाहिए। 10th क्लास पास आउट कैंडिडेट इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सिर्फ और सिर्फ मैट्रिकुलेशन मांगी गई है, यानी कि 10th क्लास जिस भी कैंडिडेट के पास है वो अप्लाई कर सकता है। एजुकेशन सर्टिफिकेट अदर देन स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड शुड बी अकम्पनीड विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब सिंपल यही है कि 10th क्लास पास आउट होना चाहिए। और इसके अलावा आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस का होना जरूरी है। ड्राइविंग लाइसेंस 3 कंडीशन, एक तो पहला है तो हैवी मोटर व्हीकल और ट्रांसपोर्ट व्हीकल, सेकंड है लाइट मोटर व्हीकल, थर्ड है मोटरसाइकिल विद गियर। ये 3 कंडीशन जो 3 टाइप के जो लाइसेंस है, लाइट और हैवी और एक है मोटरसाइकिल विद गियर, इनमें से कोई भी आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। ये इसमें कंडीशंस दी गई है। और कम से कम 18 साल के ऊपर के ही जो लाइसेंस है ये इसमें कंडीशंस दी गई है। मोटर व्हीकल की तो नॉर्मल कंडीशंस है, मेन है जो आपके पास वो लाइसेंस होना चाहिए और लाइसेंस भी कम से कम 3 साल पुराना आपका होना चाहिए। इसमें लिखा है कि कम से कम 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो ड्राइविंग लाइसेंस जो है आपका वो कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। 3 साल पुराना आपका लाइसेंस होना चाहिए, चाहे हैवी मोटर व्हीकल का हो या फिर लाइट का हो या फिर मोटरसाइकिल विद गियर का हो। जो भी आपके पास लाइसेंस बना हुआ है वो कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए, ये इसमें कंडीशन दी गई है। और जो एप्लीकेशन फॉर्म की क्लोजिंग डेट है 4 मार्च, उसके हिसाब से आपकी डेट चेक की जाएगी। कम से कम 3 साल पुराना आपके पास जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो होना चाहिए, ये इसमें एक्सपीरियंस के तौर पर यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद आगे इसमें हम बात करते हैं और वो है फिजिकल स्टैंडर्ड की। क्या फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले PET और PST ही इसमें कंडक्ट किया जाएगा। और इसमें हाइट की बात करते हैं तो जनरल, EWS, SC OBC कैंडिडेट की हाइट है वो 167 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हाइट कितनी होनी चाहिए? 157 सेंटीमीटर।
और चेस्ट की बात करें तो मिनिमम 80 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन के साथ 85 होनी चाहिए। कम से कम 80 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए बिना एक्सपेंशन के, और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। इसके अलावा कुछ कैंडिडेट्स को हाइट में भी छूट दी गई है। हाइट में छूट दी गई है, जैसे ये है गढ़वाल, कुमाऊनी, जो हिल एरिया के जो कैंडिडेट्स हैं। इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट के हैं, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ये हिमाचल और ये जो जम्मू है, ये जो हिल स्टेशन है, इनकी हाइट 160 सेंटीमीटर हो सकती है। और चेस्ट में 78 मिनिमम दे रखी है और मैक्सिमम 83 तक, यानी कि 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन इसमें भी दिया गया है। ये हाइट का क्राइटेरिया दिया गया है फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है। और जो एसटी कैंडिडेट हैं, एसटी के लिए हाइट होनी चाहिए 160, चेस्ट होनी चाहिए 76 to 81। ये इसमें सारी कंडीशंस दी गई है। उसके बाद आपका मेडिकल और ये आई विजन की कंडीशंस दी गई है, आपकी आइज़ क्या होना चाहिए। उसके अलावा ये टैटू की कंडीशंस दी गई है, जो किसी ने टैटू बनवा रखा हो तो। नेक्स्ट है इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स। जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से जो कैंडिडेट हैं, उनका एलिजिबिलिटी कंडीशंस यहाँ पर दी गई है, क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। यह है ईएसएम के लिए। उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो दी गई है, ये एक्स सर्विसमैन की दी गई है, मैट्रिकुलेशन या फिर इक्विवेलेंट और आर्मी फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट, ठीक है। कैरेक्टर ऑफ डिस्चार्ज, मेडिकल कैटेगरी, ये सारी कंडीशंस होनी चाहिए एक्स सर्विसमैन के लिए। सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। और उसके बाद है प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स। खासकर जो SC, ST, OBC, इनकी जो सर्टिफिकेट हैं EWS वाली, वो सारी 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 के बीच की होना जरूरी है, ठीक है। अब अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई। तो अप्लाई करने के लिए आपको CISF के ऑफिशियल साइट से अप्लाई करना सबसे पहले, ठीक है। CISF recruitment.CISF.gov.in, यहाँ से आपको अप्लाई करना है। अब ये अलग अलग रिक्रूटमेंट सेंटर बनाए गए हैं, अलग अलग डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं, और आपको अपने डिस्ट्रिक्ट या स्टेट के हिसाब से आपको अप्लाई करना, स्टेट के हिसाब से दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले जो दिया गया है, इसमें दिया गया चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और राजस्थान। इन सभी स्टेट और यूटी का जो नेम ऑफ रिक्रूटमेंट सेंटर वो है नॉर्थन सेक्टर। नॉर्दर्न सेंटर का जो एड्रेस है वो है DIG CISF हेडक्वार्टर, CISF कैंपस, महिपालपुर, न्यू दिल्ली। ये उनकी डिटेल दी गई, नेम ऑफ एप्लीकेशन, रिसीविंग सेंटर विद एड्रेस। उसके बाद दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इनका है नॉर्थ सेंट्रल रीजन, और ये उनकी डिटेल्स दी गई है गाजियाबाद के अंदर जो है। ये सारा अलग अलग रीजन्स के अंदर अलग अलग सेक्टर दिखा रखे हैं सभी स्टेट और यूटी के। आपको अपने स्टेट और यूटी का जो हेड ऑफिस है उसकी डिटेल्स यहाँ पर चेक करनी है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन ही अपलोड करना है। ये कंडीशंस दी गई है, फोटोग्राफ कैसे अपलोड करना है, इसमें कंडीशन दी है रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, ठीक है। और उसके ऊपर फ़ोटो के ऊपर डेट मेंशन होनी चाहिए, डेट ऑफ फ़ोटो वो मेंशन होनी चाहिए। अगर एप्लीकेशन फॉर्म पर डेट ऑफ फ़ोटो मेंशन नहीं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और कम से कम 3 महीने तक की ही डेट हो सकती है, यानी कि आप नवंबर के बाद की डेट, मतलब जनवरी तक की डेट हो सकती है, लगभग दिसंबर 2024, जनवरी 2025 और फरवरी 2025, इन 3 महीनों की आप जो है वो आपकी फ़ोटो हो सकती है। फ़ोटो पे डेट मेंशन होनी चाहिए, फ़ोटोग्राफ जो है, ठीक है। और उसके अलावा इसमें आपको प्रेफरेंस भी भरनी है लास्ट में, पहले कौन सी पोस्ट के लिए प्रेफरेंस देते हो, ड्राइवर के लिए या फिर ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर दो। ये सारी कंडीशंस इसमें बाकी दी गई हैं। एप्लीकेशन फ़ीस है वो 100 रुपीज़ है जनरल, EWS और OBC के लिए, बाकी सभी को 0 रुपये है, कोई एप्लीकेशन फ़ीस पे नहीं करनी। एप्लीकेशन फ़ीस की भी लास्ट डेट है वो 4 मार्च दी गई है, ठीक है। चालान वालों की 6 मार्च एप्लीकेशन डेट दी गई है, और CISF के ऑफिशियल साइट पर आपको सारी डिटेल्स दी गई हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करते हैं अब। रिक्रूटमेंट प्रोसेस सबसे पहले होगा हाइट बार टेस्ट। सबसे पहले कैंडिडेट जो बुलाए जाएंगे उनको सबसे पहले हाइट मापी जाएगी, हाइट के बाद उनका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और PST होगा। PET में क्या होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में 800 मीटर की रनिंग होगी, 3 मिनट 15 सेकंड का टाइम, लॉन्ग जंप 11 फुट का 3 चांस मिलेंगे, हाई जंप 3 फीट 6 इंच 3 चांस आपको दिए जाएंगे। PET क्वालिफाई करना जरूरी है। जो PET क्वालिफाई करेगा वो अगले स्टेज में जाएगा PST के लिए, और PST में हाइट और चेस्ट दोबारा से मापी जाएगी, और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा। सारा सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर लिखा है, डॉक्यूमेंट की लिस्ट दे रखी है। ये डॉक्यूमेंट्स है जो आपको लेकर जाने हैं।
ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल में लेकर जाने हैं। 10वीं की सर्टिफिकेट, 10वीं की 2 बार, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट भी 10वीं के लिए, लाइसेंस होना चाहिए आपका, और SC ST OBC EWS की सर्टिफिकेट्स आपके पास होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज 4 फ़ोटो होनी चाहिए, और भी डिटेल्स है जो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपका होगा ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट के लिए क्या दिया गया है? ड्राइविंग टेस्ट फॉर लाइट व्हीकल 50 मार्क्स, कम से कम 25 लेने हैं। ड्राइविंग टेस्ट फॉर हैवी व्हीकल 50 मार्क्स, कम से कम 25 लेने हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिक एंड एबिलिटी टू कैरी आउट माइनर रिपेयर ऑफ फॉर व्हीकल 30 मार्क्स, मिनिमम 15 मार्क्स आपको लेने हैं। ये ट्रेड टेस्ट है, सभी को देना जरूरी है, यानी कि जो PhD क्वालिफाई करके आएगा उसका होगा, और इसमें पास होने के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी दिए गए हैं। उसके बाद रिटन एग्जाम होगा, और रिटन एग्जाम में ये 5 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले आएगा GK 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, एनालिटिकल एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, बेसिक नॉलेज ऑफ हिंदी और इंग्लिश 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा, 120 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। ये 5 सब्जेक्ट हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। हर सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। GK आएगा, मैथमेटिक्स आएगा, हिंदी इंग्लिश रीजनिंग वगैरह सारा कुछ इसमें दिया गया है। 5 सब्जेक्ट है, ठीक है। सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। फर्दर आपको सारी डिटेल जो मिलेगी वो CISF की ऑफिशियल साइट पर मिलेगी, CISFrecruitment.CISF.gov.in। इस ऑफिशियल साइट पर आपको सारी डिटेल्स मिलेगी, एडमिट कार्ड वगैरह, फॉर्म अप्लाई करना, सारी डिटेल्स वहाँ पर आपको दी जाएगी। उसके बाद ये बेसिक डिटेल्स यहाँ पर सारी दी गई हैं जो आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम ध्यान में रखना है, ठीक है। ये सारी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन CISF की तरफ से, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस। वैकेंसीज है ड्राइवर और ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर। 1124 पोस्ट टोटल दी गई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास इसमें मांगी गई है, साथ में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। सबसे पहले PET PhD होगा, उसके बाद आपका एग्जाम वगैरह होगा। ऑनलाइन अप्लाई की बात करते हैं तो 3 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये था नोटिस CISF की तरफ से, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से, कांस्टेबल रैंक की जो वैकेंसीज है उसके रिगार्डिंग। 4 मार्च तक जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है अप्लाई कर सकता है, सारी डिटेल आपको बता दी गई है। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर, और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।